अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक है। स्टूडेंट्स, कल 25 तारीख को आप लोगों का इंस्पेक्टर एफआईए का पेपर हुआ था। उसमें जो मैथ्स का पोर्शन आया था, आइए उसकी तरफ अभी हम लोग चलते हैं, उसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। कल एडीएफआईए के सॉल्यूशंस भी मैंने अपलोड किए थे, आप लोग चैनल पे देख सकते हैं। आज इन चौधरी इसको भी अभी हम लोग देखते हैं। जो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था 61 नंबर, उसमें कहा जा रहा है कि Q इज इक्वल टू 5R माइनस एस। तो आप लोगों ने बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड एस। काइंडली आपके पास पेपर आपके सामने होना चाहिए, ताकि मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको ताकि इसका सोल्यूशन ताकि बता सकूं। वही कहता है कि आर की वैल्यू क्या होगी क्यू और एस की फॉर्म में। तो एक सिंपल सा सोल्यूशन है इसका। एस को पहले आप उधर जाके इसको प्लस कर दें। क्यू प्लस एस इज इक्वल टू, उधर बच गया 5R। ठीक है। अब आप लोगों ने जब आर की वैल्यू इसमें जब आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, तो आप लोग क्या करें, आर की वैल्यू अगर आप लोगों ने फाइंड आउट करनी तो 5 को आप लोग उधर डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा क्यू प्लस एस अपॉन 5 इक्वल्स टू आर। तो ये आप लोगों का सिंपल सा एक सोल्यूशन था। ये आप लोगों की बी ऑप्शन आपका गिवन है पेपर। ठीक है जी। 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 62 नंबर में सिंपली आप लोगों ने वैल्यूज को ऐड करना है। 8x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 और 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस, इन दोनों को आप लोगों ने ऐड करना है। तो इसको आप लोग ऊपर लिख लें, 8x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, और इसके नीचे आप लोग ये लिख लें 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9। आप इन दोनों को आप लोग प्लस कर लें। ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3 11x स्क्वायर, और ये प्लस 5 माइनस 7 तो माइनस का 2x माइनस का 16। तो ये आप लोग अपने ऑप्शन देखेंगे, सी ऑप्शन आपको राइट ऑप्शन। ठीक है जी। 63 नंबर देखिएगा, 63 नंबर क्या कहता है। 63 नंबर में ये कहता है कि 63 नंबर में देखिएगा, कहता है कि अगर 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 और एक्स स्क्र, इसकी आप लोगों ने वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 और एक्स स्क्र की वैल्यू क्या होगी, जबकि आपके पास जो गिवन है एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास वैल्यू आ रही है जी 10। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये एक्चुअल में आपके पास a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसको अगर मैं a रखूँ ना, और इसको अगर मैं b अगर रख लूँ, इसको भी अगर मैं a रखूँ, इसको अगर मैं b रख लूँ, तो ये एक्चुअल में a माइनस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है। तो ये हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, ये 10 के बराबर। आपस मल्टीप्लाई है ना, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये a और इंटू बी इज इक्वल टू, ये आप लोगों का आ जाएगा 10। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। अब इसके बाद अब आप लोगों ने इसमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब ये क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस 2 इज इक्वल टू 10। अब माइनस 2 को आप लोग उधर ले जाएं, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा। ये 2 उधर जाके प्लस कर दें, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा। इसको नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग दोबारा हम लोग लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 हो गया। अब आपको एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको चाहिए 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर स्क्वायर। तो आप लोग क्या करें, आपका आंसर आप कैसा है, इसको दोनों तरफ आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको अगर आप दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू,
ये हो जाएगा 3 × 12, तो ये आएगा 3 × x² + 1/x² = 36। आप लोग देखेंगे अपने पास आपकी ए ऑप्शन आपकी मौजूद है 36 वाली। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 64 की तरफ। अगर आप में से किसी को ये पीडीएफ फॉर्म में भी अगर इनके सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे आप कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर ये है 0332 67 65 838। सर साबिर। सर साबिर हुसैन। आप ये देखें नेक्स्ट 64 में वो क्या कहता है। 64 में वो कहता है कि 1 डिवाइडेड 1 प्लस और 1 डिवाइडेड x + 1 ये आ गया इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड 1 + 2x। अच्छा, अब ये आप लोग क्या करें, आप लोग इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप लोग कर दें इसी वक्त तो ज़्यादा बेहतर है, ये उधर चला जाएगा 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 + 2x, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे ये उधर चला जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड x + 1। आपके लिए यानी कि काम ज़रा आसान हो जाएगा, ज़रा थोड़ा सा वो फ्रैक्शन खत्म होगी ना, आसानी होगी है। 1 + 2x = इसका आप लोग एलसीएम आप लोग ले लें, ये आपका एलसीएम आपका आ जाएगा ये, बल्कि आप लोग इसको आप लोग इस तरह आप लोग सॉल्व कर ले ज़्यादा बेहतर है। x + 1 एलसीएम आ गया, x + 1 और +1, ठीक है। ये आप लोगों का आ जाएगा 1 + 2x। ये फिर से आप लोगों को वहाँ से ये करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। आप ये दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x + 1 × 1 + 2x, x + 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई आपस में करें, ये आ जाएगा x। चलिए इसका मैं दोबारा में लिखता हूँ, x + 1 × 1 + 2x = x + 2। ये आ जाएगा x + x और 2x प्लस 1 × 1 + 2x = x + 2। ये हो जाएगा x और 2x ये 3x, ये 2x² स्टार्ट पे आ जाएगा, x और 2x 3x हो गया, +1 हो गया = ये हो गया x + 2। अब आप लोग क्या करें, आप लोग इन दोनों को बेहतर लें, क्योंकि ये अब आपकी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आपकी बनेगी 2x² + 3x + 1 - x - 2 उधर आ गया 0। ये बनेगा 2x² प्लस ये 3x और -1x कितना हो गया 2x, और ये माइनस का 2 और प्लस का -1 = 0। ये आपके पास बन गई 2x² + 2x - 1। अब आप लोगों ने यहाँ पे इनके या तो आप इनके पेयर आप बनाओगे, आगे इसका ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको कहते हैं, आगे आप इसको सॉल्व अप करोगे, x के आपके पास दो आपके पास आंसर आएंगे, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें या इसके पेयर पेयर इसके नहीं बन रहे थे, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों को पता है, x = -b + -b² -4ac/2a। ये आप लोगों का एक फार्मूला होता है। इसमें आप लोग ये a की जगह आप लोग पुट करोगे 2, b की जगह आप लोग पुट करोगे ये भी 2, और c की जगह आप लोग पुट करोगे -1। आप लोग जब आप इसको सॉल्व अप करोगे आपके पास दो आंसर आएंगे। अब डायरेक्ट मैं टाइम बचाने के लिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ, इसका आंसर नन ऑफ दीज है। नन ऑफ दीज क्यों? क्योंकि इसमें आपके दो आपके आंसर आते हैं, एक्स की दो वैल्यूज आती हैं। जब आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करते हैं तो एक्स के आपके पास दो आंसर आते हैं,
तो इसमें एक ऑप्शन 0 है, बी ऑप्शन -1 है, सी ऑप्शन 1/2 है। तो ये आप लोगों के पास नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर है। ठीक है, ओके। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन भी आपका 62 की तरह बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, उसमें भी आप लोगों ने सिंपली प्लस माइनस से करना है। 65 में कहता है कि 7x² + 3x + 2 माइनस 5x² और -9x -17 ये किसके बराबर आएगा? तो माइनस कर दें, 7x² + 3x + 2 माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर सबको माइनस कर देगा, यानी कि सबके साथ चेंज कर देगा। -5x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होगा। 7x² - 5x² जो आ गया 2x² प्लस का 3x प्लस का 9x प्लस का 12x प्लस का 2 प्लस का 17 प्लस का 19। ये आप लोगों का राइट ऑप्शन है, ये आप लोगों का जो ऑप्शन है ए ऑप्शन। ठीक है जी। 65 66 को हम लोग जी देखते हैं। 66 में कहता है कि 1/5 ऑफ अ नंबर, एक नंबर का 5 गुना, सॉरी एक नंबर का 5वां हिस्सा 1/5 यानी कि 1/5 ऑफ x। कहता है एक नंबर का 5 गुना एक्सीड्स बढ़ जाता है इट्स क्वार्टर बाय 100, यानी कि इसका जो 5वां गुना वो बढ़ जाता है 100 किससे? इट्स क्वार्टर, इसके चौथे हिस्से से, यानी कि x/4। असल में अब इसकी इक्वेशन ये बनती है कि इसका जो चौथा हिस्सा है ना वो किसके बराबर बनता है? वो इसके एक तो 5वें हिस्से के और उसमें 100 अगर हम लोग बढ़ाएं तब वो क्वार्टर हिस्से के बराबर बनता है। अब मैं दोबारा आपको मैं बताता हूँ, कहता है कि इसका जो 5वां हिस्सा है वो 100 बढ़ जाता है, ऐड हो जाता है किससे? इट्स क्वार्टर, उसके चौथे हिस्से से। ठीक है, अब आप x/5 को उधर ले आए। असल में मेन चीज यही होती है, इक्वेशन अगर आपने बना ली क्वेश्चन आपका सॉल्व है। मेन इक्वेशन ही है। 20 एलसीएम आ गया, 24 5 5x 25 पे 4x इक्वल टू 100, x अपॉन 20 इज इक्वल टू 100। 20 को उधर ले जाएं, ये आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 20 उधर जाकर मल्टीप्लाई आ जाएगा 100 इंटू 20 2000। आप देखेंगे आपके पास इसका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है जी। 67 को देखिएगा। 67 में क्या कहता है? 67 भी आसान सा है, इसके भी नन ऑफ दिस इसकी राइट ऑप्शन है। कहता है 33% जो प्रपोजल है वो रिजेक्ट हो गए। आप इसको स्टेटमेंट को पढ़ोगे ना, कहता है 33% ऑफ प्रपोजल आर रिजेक्टेड फॉर अ प्रोजेक्ट। 33% रिजेक्ट हो गए। फिर कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ एक्सेप्टेबल प्रोजेक्ट्स टू द नंबर ऑफ रिजेक्टेड प्रोजेक्ट। सबसे पहले अगर मैं रिजेक्टेड अगर प्रोजेक्ट अगर देखो, रिजेक्टेड प्रपोजल्स कितने हैं? वो 33% है। अगर रिजेक्टेड अगर 33% है तो इसका मतलब फिर एक्सेप्टेड कितना होंगे? एक्सेप्टेड होंगे 67%। अब वो ये कहता है मुझे बताओ कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रपोजल एक्सेप्टेड टू द प्रपोजल रिजेक्टेड। एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड की रेशियो क्या है? एक्सेप्टेड 67%, रिजेक्टेड 33%। इनकी रेशियो बननी चाहिए 67:33। कोई ऑप्शन भी नहीं है 1 5 2 6 3 1, नन ऑफ दीज आपका राइट है। तो नन ऑफ दीज की जो ऑप्शन डाल रहे हैं ना वो इसीलिए डाल रहे हैं, मोस्टली कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनका नन ऑफ दीज राइट ऑप्शन हो। अच्छा जी 68 देखें। अब बहुत आसान क्वेश्चन 68। 9/9 into 9/18 into
9/27 into 9/36 into 9/45। देखिए सब पे 9 का टेबल जा रहा है, 9 1, 9 2, 9 3, 9 4 और 9 5। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, 1 डिवाइडेड 2 3 6, 6 4 24, 24 5 120। तो आप लोगों का ये 1/120 आपका सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। ठीक है जी। 68 के बाद 69 नंबर का देखिएगा। सिक्सटी नाइन में भी अब आप देखें, इसमें भी नन ऑफ दीज आपका राइट आंसर आता है। 69 में द रेशियो 7:13 कहता है, द रेशियो 7:13 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट। परसेंट में अगर इसको शो करके जाए तो परसेंट में कितना शो होता है? तो 7/13 इंटू 100, ये बनता है 13 7 बार 91 इशारिया 9 बच गया। 13 6 बार 78। 7.6 को 7 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका तकरीबन बनता है 53 पॉइंट समथिंग, 53.8 समथिंग बनता है। तो ये बहरहाल ये 54% इसका राइट आंसर आता है। लेकिन अगर आप लोग ऑप्शन में आप लोग देखेंगे, ऑप्शन में आया है 15 है, 52 है, 95 है, नन है, तो ये नन ऑफ दिस आपका राइट ऑप्शन। 70 नंबर पे आते हैं जी। 70 नंबर में कहता है कि if the ratio of male and female teachers in a school 5:6। अब ये जो क्वेश्चन है, जो ऑलरेडी मेरे पास जो रेशियो वाला जो चैप्टर है मेरी बुक में, उसमें इस तरह के 3 क्वेश्चन है। ये अभी जो मेरे जो स्टूडेंट वीडियो जो देख रहे हैं, आप लोगों को आइडिया हो गया होगा मैं किन क्वेश्चंस की बात करूं। रेशियो चैप्टर में 33, 34, 35 आपको मैंने बताया भी था कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के वन पेपर में आ भी सकते हैं। तो इसमें कहता है कि मेल और फीमेल जो टीचर्स है ना, उनकी जो रेशियो है ना, वो है 5:6। फिर कहता है कि ये टोटल टीचर 33 हैं। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर टोटल भी अगर गिवन हो, रेशियो भी गिवन हो, तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम उनके नंबर हम उनके फाइंड आउट कर लेते हैं। अब मेल टीचर इसमें चेक करो कितने बनते हैं, तो क्या बनेगा, फार्मूला आपको बताया हुआ है, रेशियो, ये मेल की रेशियो, रेशियो बटा सम ऑफ रेशियो 5 और 6 11, जरा टोटल वैल्यू कितने 33, ये मेल टीचर आ जाएंगे। अच्छा आप जरा फीमेल भी आप फाइंड आउट करो। फीमेल कैसे, फीमेल की रेशियो कितने है 6, रेशियो बटा सम ऑफ रेशियो 5 और 6 11, जरा टोटल वैल्यू 33। तो ये आपके पास आएंगे 15 टीचर, और ये आपके पास फीमेल आएंगी 18 टीचर। अब उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी मोर मेल टीचर्स शुड बी रिक्वायर्ड टू मेक देयर रेशियो। अब आपको याद होगा जो मैं आपको अपने स्टडी मटेरियल बुक का जो बता रहा हूँ, 35 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया था वहां पे कि व्हाट शुड बी द अल्कोहल क्वांटिटी, उसमें अल्कोहल की क्वांटिटी हम लोग कितने परसेंट हम लोग ऐड करें कि वो हमें उसका आंसर हमें मिल जाए। या एक और क्वेश्चन इसी तरह एज प्रॉब्लम में भी आया था कि हम उसमें कितना हम उसमें ऐड करें कि हमें उस दूसरे के ऑप्शन हमें पता चल जाए। या आप लोगों को मैंने बताया था कि तहसीलदार के पेपर में क्वेश्चन आया था, उसमें भी उसने ये कहा था कि मैं कितने लीटर और पानी ऐड करूं कि इसकी रेशियो इतनी हो जाए। अब इसमें भी सेम ये सिनेरियो, वो ये कहता है कि मैं मेल टीचर्स में कितने और टीचर हायर करूं कि इन दोनों के रेशियो 1 और 1 हो जाए। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, मेल हमारे पास आए 15, ये देखें दरमियान में ये रेशियो थी, रेशियो फीमेल टीचर कितने हैं 18। कहता है मेल टीचर में और कितने में हायर करूं प्लस एक्स, इनमें और कितने में ऐड करूं कि मेल और फीमेल की अब न्यू जो रेशियो है वो कितनी बन रही है 1:1। इसको मैं जरा यहाँ से रेज करके मैं दोबारा लिखता हूँ आपके लिए ताकि क्लियर साफ हो जाए। इसमें मैं एक्स में ऐड कर रहा हूँ, वो ये कहता है कि मेल और फीमेल की जो रेशियो वो एक एक की रेशियो हो जाए कब, जब मैं इसमें मेल में मैं और कितने टीचर में ऐड करूँ, एक्स मैंने ऐड कर दिया। अब आपको पता है ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है, ये प्रोडक्ट एक्सट्रीम होता है। 15 जमा एक्स को 1 से रख दिया तो 15 जमा एक्स आ गया, 18 को 1 से किया तो 18 आ गया, 15 को आप लोग उधर जाकर माइनस कर दो,
18 मनफी 15 यानी कि x आ जाएगा 3। लाजमी बात है 3 आप यहाँ पे आप ऐड करोगे, मेल टीचर भी 18 होंगे तो तब जाके 18 और 18 एक की रेशो बनेगी ना। ठीक हो गया? तो ये आप लोगों का 3 आपका कौन सा ऑप्शन है जी? सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। आई होप तो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया? अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन अभी हम लोग ये देखते हैं जी 71 नंबर, वेरी वेरी टेक्निकल क्वेश्चन 71, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन। ये 17 स्केल का क्वेश्चन है, ये आपको 16 में से दिया था। 17 स्केल का ये क्वेश्चन है 31 नंबर, सॉरी 71। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि एग्जामिनेशन में 65% कैंडिडेट्स पास हुए बायोलॉजी में, 70% पास हुए मैथमेटिक्स में, जबकि 20% फेल हो गए दोनों बायो और मैथमेटिक्स में। जो मेरे स्टूडेंट, मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स का जिक्र इसलिए करता हूँ क्योंकि ये मोस्टली आपको मैंने बताया ये जो पेपर है तकरीबन 70 to 80% अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बुक में से आया हुआ है। आप लोग बेटा, आप लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट चैप्टर आप लोग देखेंगे, वहां पे आप लोगों को एक नहीं बल्कि आपको 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 7 है, एक 8 है और एक आगे भी क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है कि पहले इतने स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इतने स्टूडेंट केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उनमें से इतने स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बताओ उनमें से जो कॉमन है वो कितने हैं, या बताओ उनमें से अलग अलग सब्जेक्ट कौन कौन से ले रहे हैं। और इसी तरह मेरे पास क्वेश्चन है, एक क्लास है जिसमें टोटल 78 स्टूडेंट हैं, 41 बायो पढ़ रहे हैं, 22 मैथ पढ़ रहे हैं, उनमें से इतने स्टूडेंट दोनों पढ़ रहे हैं। ये सेम उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। अब ये देखें, कहता है कि 20% फेल हो गए बायो और मैथमेटिक्स में। फिर कहता है अगर टोटल 440 कैंडिडेट अगर सब्जेक्ट अगर वो हों जो पास हुए हैं, तो बताओ फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे। अब मैं इसका लॉजिकल वे अब आपको मैं बताता हूँ, ये देते हैं। 65 जो स्टूडेंट हैं वो पास हुए, 65% मतलब 65 स्टूडेंट जो हैं वो पास हुए बायो में, बायोलॉजी में, जबकि 70% जो पास हुए हैं वो हुए मैथ में। अब फिर कहता है कि 20% फेल हैं दोनों में। अब आप मुझे आप एक बात आप बताइएगा, मैं अब जो आप लोगों को ना मैं एक कंसेप्ट इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लास है जिसमें 5 स्टूडेंट हैं मैथ के हैं और मेरे पास, अच्छा ओवरऑल पहले मैं कहता हूँ जी मेरी क्लास में टोटल ना 8 स्टूडेंट है, टोटल ओवरऑल 8 स्टूडेंट है, जिनमें से 5 स्टूडेंट मैथ ले रहे हैं और 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एनालिटिकल मेरे पास पढ़ रहे हैं। एनालिटिकल में आप बातों से आ गए, मैं अपने स्टूडेंट्स को ना इसमें सेशन में एनालिटिकल भी करवाता हूँ क्योंकि एनालिटिकल आपको पता है स्क्रीनिंग में आना है। अच्छा, पर मेरे पास ओवरऑल स्टूडेंट 8 थे। अब जब मैंने उनको अलग-अलग जब उनको काउंट किया 5 मैथ के 7 एनालिटिकल, ये क्या बात हुई? ये तो 12 हो गए। क्लास में बच्चे 8 बैठे हैं, ये 12 कैसे हो गए? जब मैं 12 में से जब 8 जब मैं माइनस करूँगा ना, 12 में से जब मैं 8 जब माइनस करूँगा, मुझे पता चलेगा इनमें 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कॉमन आ रहे हैं। कॉमन मतलब जो दोनों सब्जेक्ट ले रहे हैं, बोथ। वो मैथ भी ले रहे हैं, वो एनालिटिकल भी ले रहे हैं, जिनकी वजह से वो स्टूडेंट 8 पे 12 पे पहुँच गए। इसका मतलब 4 स्टूडेंट इनमें कौन से हैं जो कॉमन है। जैसे ही मैं 4 स्टूडेंट में इनमें से मैं माइनस करूँगा ना, मुझे एग्ज़ैक्टली पता चल जाएगा कि पीछे 8 ही स्टूडेंट एक्चुअल में। अब एक्चुअल में होता क्या है, ये जो 65 बायो के हैं, 70 मैथ्स के हैं, इनमें से अगर मुझे ये अगर पता चल जाए ना कि इनमें से कितने ऐसे कॉमन हैं जो कि पास हुए हैं, तो मुझे 100% श्योरिटी हो जाएगी कितने स्टूडेंट। देखिए 20% फेल का मतलब ये है बोथ, इसका मतलब 20% इसमें भी फेल है, 20% इसमें से फेल है। इसका मतलब अगर दोनों में अगर 20% अगर फेल है तो दोनों में फिर पास कितने होंगे? दोनों में 80% पास होंगे। ये एक लॉजिकल पॉइंट समझने वाला है। अगर दोनों में अगर 20% अगर फेल है तो दोनों में फिर 80% पास होंगे। अब ये देखें, 65% बायो में पास है, 70% मैथ में पास है, इन दोनों में कितने पास है? 80%। तो मैं क्या करता हूँ, जो कॉमन होता है वो हम लोग हमेशा माइनस करते हैं, इन दोनों को ऐड करो, 5
7 और 6 13, इनमें से ये जो कॉमन जो 80% आया ना, उनको आप माइनस आप कर, ठीक है। यहाँ से फेल थे तो मैंने कॉमन मैंने पास में निकाल लिया। ये कितने आपके पास आएंगे जी? ये आपके पास जी आते हैं जी टोटल 55, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो 55% जो पास जो आ रहे हैं ना, वो कितने आ रहे हैं वो उसने खुद उसने बताया है। इफ 44% कैंडिडेट पास्ड, यानी कि ये जो 55% जो पास है ना, कॉमन माइनस करके ये 440 के बराबर है। वो कहता है टोटल 440 स्टूडेंट पास हुए हैं, तो टोटल एक्चुअल में जब पास हुए हैं वो 55% ही पास हुए हैं। ये तो वो वाली वैल्यू मुझे बता रहा था जिनमें 80% पास वाले बीच में शामिल थे। जब मैंने इनको माइनस किया तो मुझे पता चल गया एक्चुअल में 55% पास हैं टोटल ओवरऑल मिला जुला के, और 55% 440 के बराबर बनते हैं। अब इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स का 55% इक्वल है 440 के। अब जब आप इसको आप सॉल्व अप करोगे ना, x इज इक्वल टू 440 ज़रब 100 बटा 55, 5 का पाड़ा, 5 11, 5 20, और यहाँ पे 11 1 11 4, तो ये आप देखें आपके पास 800 आपके पास राइट आंसर आता है। ये 800 आप लोगों के ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ठीक है जी, आई एम श्योर आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 की तरफ चलते हैं। बस आप लोगों के थोड़े से क्वेश्चन ही रह गए। 72 में कहता है व्हाट परसेंट ऑफ 500 इज जी। अब आगे आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। व्हाट परसेंट ऑफ 500 इज जी। अब आप लोग खुद आप लोग देख सकते हैं, जो मेरा जो बुक में जो परसेंटेज वाला जो चैप्टर है ना, परसेंटेज के जो स्टार्ट पे जो 14 क्वेश्चन दिए गए ना, 13 14 क्वेश्चन, वो सारे के सारे इसी तरह के हैं। ये जो व्हाट परसेंट ऑफ दिस, व्हाट परसेंट ऑफ दिस, ऊपर भी आपके एक दो क्वेश्चन आपके आए हैं। कल जो हमारा ADFIA के पेपर आया था उसमें भी एक दो क्वेश्चन आपके आए थे। ये आगे 74 नंबर फिर वही क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ 200 इज 8। ये इस तरह के क्वेश्चन, ये आप खुद आप देख लें कि इस चैप्टर के स्टार्ट में जो मैंने क्वेश्चन जो डाले अपने बुक में, ये कितने ज्यादा आपको फायदे देते हैं। कम से कम कल और आज मिला जुला के कम से कम कोई आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपके सिर्फ आपके कंसेप्ट में से आपके आए, जो कि शॉर्ट कीज है। व्हाट को क्या लिखते हैं? व्हाट को लिखते हैं एक्स, नंबर को भी लिखते हैं एक्स, ये आपको मैंने शॉर्ट की जो बताई हुई है स्टूडेंट्स को। परसेंट को लिखते हैं डिवाइडेड 100, ऑफ को लिखते हैं मल्टीप्लाई, इज, आर या वाज या वर को लिखते हैं इज इक्वल टू, मोर देन को लिखते हैं प्लस। ये बेटा आप लोग शॉर्ट की आप लोग बेटा याद रख लो, इंशाल्लाह अजीज आप लोगों को हर जगह ये काम आएंगे इंशाल्लाह, आप दुआएं दोगे। लेस देन कहते हैं माइनस को। अल्हम्दुलिल्लाह कल परसों को जो पेपर जो स्टूडेंट मेरे अपने स्टूडेंट जो दे के आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ा अच्छा उनका रिस्पांस उनका रहा है। कहता है ये व्हाट परसेंट ऑफ 500 इज जी, व्हाट परसेंट ऑफ 500 इज जी, डबल जो कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू जी और 5 होते जाकर डिवाइड हो गया, ये आपका राइट आंसर। अगर आपको इन शॉर्ट कीज का नहीं पता, आप घूमते रहोगे सर इसका आंसर क्या है। 73 नंबर, हाँ जी 73 नंबर। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी मेरे इस दफा स्टडी मटेरियल में था। मैं सुबह की ऑनलाइन जो क्लास में लेता हूँ उसमें मैं डिस्कस कर रहा था। ये क्वेश्चन भी मेरे स्टडी मटेरियल में एक चैप्टर है परसेंटेज इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बाद एक चैप्टर परसेंटेज ज्योमेट्री, वहां से लेके व्हाट शुड बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ विड्थ is decreased by 25% and length is increased by 16%. The area of rectangle is the product of length and width. अब यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स को ना मैं एक शॉर्टकट फार्मूला भी उनको मैं बताता होता हूँ। आपको भी अब मैं शॉर्टकट ही मैं बताने लगा हूँ। मैं आपके पास कोई भी आपके पास डायग्राम आए, चाहे आपके पास सर्कल आए, चाहे आपके पास रेक्टेंगल आए, चाहे स्क्वायर आए, उसमें आप लोगों ने एक आप बस बेसिक कंसेप्ट आप लोगों ने याद रखना है। इनकी साइडों को आप लोगों ने रखना है 10 by 10 100, यानी कि इनके एरिया 10 और 10 है। मुझे पता है कि रेक्टेंगल और इसमें रेक्टेंगल में विड्थ और लेंथ आपस में इक्वल नहीं होती, लेकिन सिर्फ इस कंसेप्ट के लिए, ओनली फॉर दिस कंसेप्ट जिसमें परसेंटेज की बात करता है, इतने परसेंट बढ़ा दिया,
कितने परसेंट इंक्रीज कर दिया। सिर्फ इस कंसेप्ट के लिए आप लोगों ने याद रखना है 10/1000। अब जितना जितना वो फर्क डालेगा आप उसको 10 के लिए आता है उसको फर्क डाल दो। कहता है इफ द width is decreased by 25%, width 10 है, ये देखिए 10 है, इसका 25% वो डिक्रीज कर दिया। पहले आप 10 का 25% निकाले, बनता कितना है? 10 का 25% बनता है 25/10, 2.5। यानी कि उसने 2.5 उसने कम कर दिया है। अब मैं एक नया रेक्टेंगल में बनाता हूँ। अब वो कहता है 25% उसने कम कर दिया है, 10 में से 2.5 आप माइनस आप करें आप, ये आपके पास आएगा 7.5। यानी कि पहले अगर वेट अगर 10 थी तो अब वो 2.5 कम हो के अब वो 7.5 पे आ गई है। ओके हो गया। अच्छा फिर वो कहता है कि लेंथ इज इंक्रीज बाय 16%। अच्छा 10 का 16%, ये जब आप इसको सॉल्व अप करोगे ना आपके पास आएगा 1.6। जैसे 25% 2.5 आया था ना, 16% 1.6 आएगा। वो कहता है 1.6 उसने बढ़ा दिए, ऐड कर दिया, इंक्रीज हो गया। तो 10 में आप 1.6 आप लोग ऐड कर दो, आपके पास आ जाएगा ये 11.6। यानी कि लेंथ अब 11.6 हो गई है। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया था तो एरिया 100 आया था। इन दोनों को तरह मल्टीप्लाई करें आपको पता चल जाएगा इनका एरिया कितना आएगा। मैं बस बेटा अभी अपना टाइम सेव करने के लिए जस्ट इसको मैं ना कैलकुलेटर पे चेक कर रहा हूँ। वैसे आप लोगों को मैं हमेशा कैलकुलेटर मैं ना मना मैं करता हूँ मैं जस्ट टाइम सेव करने के लिए। बेटा आपका आता है 87%। 87% इसका, यानी कि 87 इसका एरिया आ गया। इसका एरिया 100 था, इसका एरिया 87 आया। ये कम हुआ ज्यादा हुआ है? कम हुआ ना। तो ये आप लोगों का जी एरिया 13% ये डिक्रीज हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या था? ऑप्शन में इंक्रीज बाय 30%। आप देखो ना यहाँ से अब हम गलती हम कर सकते हैं। इंक्रीज बाय 30%, डिक्रीज बाय 11%, डिक्रीज बाय 9%, नन ऑफ दिस आपका राइट ऑप्शन। ये 13% एक्चुअल में डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ। अब इंक्रीज के उसने ऑप्शन रखी है, ये ऑप्शन जहाँ से स्टूडेंट गलती करेगा वो उसको ओके कर देगा, मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है बच्चा जी। 74 में देखा, 74 में बेटा फिर यही आप लोगों की शॉर्ट कीज लग रही है जो अभी आपको मैंने बताई है। मैं आप लोगों को यहीं पे आप इसको मैं बना देता हूँ यहीं पे। ये ऊपर आंसर भी आपकी शॉर्ट कीज गिवन है। कहता है व्हाट परसेंट ऑफ 200 इज 8। ये देखो व्हाट परसेंट ऑफ 200 इज 8। ये देखो बेटा आपके बन गया डबल जो कैंसिल। 2/2 को बेटा उधर जाके डिवाइड कर दो, एक्स इज इक्वल टू 8/2। ये मेरे बेटा आप लोगों का आंसर आ गया 4। वो तो आप देख सकते हो, शॉर्ट के ये वाला यूज करो, मैक्सिमम 2 से 3 स्टेप में बेटा आप लोगों का क्वेश्चन आंसर आ जाता है। ठीक है बेटा 76 नंबर देखिएगा जरा। A boat travels at a speed of 100 किलोमीटर पर आवर। एक साइड से वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जाती है एक पॉइंट से अपने डेस्टिनेशन की तरफ। गोइंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द डेस्टिनेशन। फिर कहता है while the speed of the boat was 130 किलोमीटर when coming back from the destination to initial point। वो जब वापस जब आती है तो वापस आते हुए उसकी स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर। अब उसका क्वेश्चन ये है कि एक मिनट में दूसरा पेज ले लूँ इसको क्वेश्चन लिखा। हाँ क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ऑल द जर्नी। इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? तो एवरेज बेटा जी क्या होगी? टोटल डिस्टेंस आप लोग इसको प्लस कर लो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। 1 घंटा ये था, 1 घंटा ये था, डिवाइडेड बाय 2 आवर्स। ये बेटा इसकी एवरेज आ जाएगी 230/2। 230/2 मीन्स 115 किलोमीटर पर आवर। ये आप लोगों का राइट आंसर। ठीक है जी। 77 नंबर बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट बेटा जरा ब्लर है, वो बेटा सही क्लियर नहीं हो रही। 77 78 पे अब हम लोग चलते हैं। 78 नंबर जो क्वेश्चन है ना,
ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी है और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसको बेटा जी अगर आप लोग ऑप्शन से चेक करेंगे बहुत जल्दी आंसर आएगा, बहुत जल्दी। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ तो कोई क्वेश्चन ऐसा जो आप लोगों को पढ़ने से आपको इतना ज्यादा वो मतलब क्लियर नहीं होता, यानी कि एक तो उसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी होती है, दूसरा वो काफी टेक्निकल आपको नजर आता है। बेटा आप उसके ऑप्शन से आप उसको चेक कर लिया करो। अब मैं इसको ऑप्शन से आप चेक करूंगा, जरा देखिएगा। कहता है एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर इन अ रेस्टोरेंट इज 8,000। तमाम वर्कर्स की जो एवरेज जो सैलरी है ना वो 8,000 है। ठीक है जी। अच्छा फिर वो कहता है कि अगर एवरेज सैलरी अगर देखी जाए, एवरेज सैलरी ऑफ 7 कुक इज 12,000। 7 कुक की अगर एवरेज सैलरी अगर देखी जाए तो वो बनती है जी 8,000। फिर ये 12,000। फिर कहता है कि एंड द एवरेज सैलरी ऑफ द रेस्ट वर्कर 6,000। हाउ मेनी वर्कर आर वर्किंग देयर इन द रेस्टोरेंट? हाउ मेनी वर्कर, सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि टोटल वर्कर अगर 21 हो। देखें अगर 21 अगर वर्कर हो, ए ऑप्शन में चेक कर रहा हूँ और ए ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है। अगर 21 अगर वर्कर हो, कहता है कि जितने भी वर्कर है ना, एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर इन अ रेस्टोरेंट इज 8,000। सारे वर्कर्स की अगर सैलरी अगर 8,000 अगर हो ना, सारे वर्कर्स की, तो अगर वर्कर्स अगर हो टोटल 21, ये देखें, ये अब मैंने ऑप्शन से मैं चेक किया 21, इनका टोटल इनका कितना बनेगा? टोटल इनका जी बनेगा, मैं बेटा जब कैलकुलेटर अभी मैं यूज कर रहा हूँ, 8,000 इंटू 21, ये बेटा आप लोगों का टोटल बनेगा 1,68,000। यानी कि एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालूं यहाँ से, ये बनता है 1,68,000। यानी कि तमाम वर्कर्स की जो उजरत बनती है ना, जो सैलरी, वो 1,68,000 रुपए बनती है। अच्छा उसके बाद कहते हैं इसमें जो 7 कुक है ना, उनकी एवरेज 12,000 है। अब यहाँ से मैं इसका टोटल निकाल लेता हूँ। 12,000 अगर एवरेज हो और 7 अगर कुक अगर हो, तो इसमें से इसकी वैल्यू कितनी बनती है? 7 12 84,000। अब यहाँ से अब मुझे एक पॉइंट अब मिला कि अगर टोटल अगर सैलरी अगर 21 एम्प्लॉयज की अगर 1,68,000 हो, उसमें से 84,000 अगर कुक की अगर सैलरी अगर हो, तो बाकी जो एम्प्लॉयज जो बचते हैं उनकी उनकी सैलरी मुझे पता चल जाएगी। देख रहे हो कितना आसान हो गया। 1,68,000 में से अगर आप 84,000 अगर आप लोग माइनस कर दो, तो आपके पास पीछे 84,000 रुपए ही बचते हैं। यानी कि ये जो 84,000 रुपए है ना, ये जो बाकी एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी है। अब वो कहता है एंड द एवरेज सैलरी ऑफ रेस्ट वर्कर इज 6,000। ये देखें, अगर एवरेज अगर इनकी 6,000 अगर एवरेज हो, और अगर इनकी टोटल सैलरी जो मैंने यहाँ पे निकाल रही है अगर 84,000 अगर हो, इससे मुझे वर्कर पता चल सकते हैं ना कितने वर्कर हैं। इसको आप लोग अगर एक्स अगर आप लोग एक्स उधर चला जाएगा, 6,000 को आपकी तरफ डिवाइड अप कर दो आप, ये 3 0 कैंसिल, 14 6 84। यानी कि ये जो वर्कर जो मेरे पास आ रहे हैं ना, ये वर्कर मेरे पास 14 आ रहे हैं। अब मुझे आंसर कैसे पता चलेगा आंसर मेरा ठीक है कि नहीं? आंसर मुझे यहाँ से पता चलेगा। ये देखें, टोटल वर्कर 21 होने चाहिए ना, 7 कुक थे और बाकी 14 वर्कर। 7 और 14 कितने हो गए? 21 टोटल बनते हैं ना। तो ये बेटा जी इसका डायरेक्ट इसका शॉर्टकट ट्रिक है। आप लोग इसको ऑप्शन से आप लोग चेक करोगे। बेटा मैंने नेक्स्ट ऑप्शन बेटा मैंने चेक की थी, आप काइंडली अपने तौर पर बेटा चेक कीजिएगा 18 वाली। यहाँ पे बेटा 18 रखिएगा, यहाँ पे बेटा जी 7 रखिएगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे अगर 7 है, यहाँ पे फिर आपका आंसर फिर आपका 11 आना चाहिए। बेटा आप चेक करेंगे यहाँ पे बेटा आपका आंसर आपका 11 नहीं आएगा, किसी सूरत में भी नहीं आएगा। 11 और 7 तब जाकर 18 बनना चाहिए। खुद बेटा चेक कीजिएगा। थैंक यू। अच्छा बेटा आगे 2 क्वेश्चन में रह गए हैं, 79 और 80। इसको बस अभी हम लोग जल्दी-जल्दी अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। 79, ये फिर मेरे स्टडी मटेरियल में से आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बुक में से है, यानी कि बुक में अरिथमेटिक मीन का चैप्टर पूरा-पूरा इसी तरह के क्वेश्चन से भरा हुआ है, एवरेज भरा हुआ है। उससे नेक्स्ट जो 80 नंबर है उसमें भी एवरेज के क्वेश्चन इस तरह के आपके आए हुए हैं। अच्छा ये 79 में कहता है 5 ऑब्जर्वेशन है, उनका एवरेज है 60। मीन एवरेज को कहते हैं। ये मीन आ गया 60। देखिए मैं सिर्फ एक एवरेज की मीन की इक्वेशन पर लिख देता हूँ। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये मीन आ गया। सम ऑफ वैल्यूज की जगह एक्स लिख दें, नंबर ऑफ वैल्यूज की जगह 5 लिख दें। फिर कहता है मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन 30। ये मीन 30 आ गया। आप इसकी जगह नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह 10 लिख दें, वाई आ गया। और फिर कहता है कि एंड द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 20। ये मीन 20 आ गया।
15 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आ गई, इसको आप लोग Z आप लोग लिख दो। कहता है मुझे तमाम 30 ऑब्जर्वेशन की एवरेज बताओ। इनका बेटा इनका पहले टोटल निकालो। 60 × 5 ये इनका टोटल आ गया x, ये 30 × 10 ये इनका टोटल आ गया y, 20 × 15 ये इनका टोटल आ गया z, ये इनका टोटल आ गया 300, ये इनका टोटल आ गया 300, ये इनका टोटल आ गया 300। अब इन सब की टोटल मीन कितना आएगा 30 का, मीन में इन सबको जमा कर दें और बटा टोटल 5, 10, 15 और 15, 30। ये आपका आ जाएगा 300, 300, 300, 900 अपॉन 30, 0 0 कैंसिल, 90 अपॉन 3 का मतलब 30। ये आप लोगों का एवरेज 30 आ गया। सी ऑप्शन बेटा आप लोगों का राइट ऑप्शन। ठीक है बेटा जी, लास्ट क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, लास्ट वाला भी इतना मुश्किल नहीं है। 80 में कहता है कि एवरेज सैलरी ऑफ 3 एम्प्लॉइज इज 15,000। 15,000 उनकी एवरेज है और एम्प्लॉइज कितने हैं 3 है। इसको आप लोग एक्स आप लोग लिख दें। यहाँ से आप इनका टोटल आप निकालें, 15,000 × 3 आ जाएगा 45,000। यहाँ से आपके पास इनकी टोटल आपको वैल्यू आ गई। अब उसके बाद अब आप लोगों को रेशो का कंसेप्ट कहता है। 3 जो एम्प्लॉइज है ना उनकी सैलरीज है 3, 5 और 7 के रेशो में। आप लोगों ने बताना है कि सबसे थोड़े की सैलरी कितनी है। तो अब आप लोग इसमें वही वाला फार्मूला आप लोग लगा लें। ठीक है, रेशो लोएस्ट शेयर कितना आएगा। आप लोगों को बेटा जो पहले भी एक क्वेश्चन में हम लोगों ने ये वाला फार्मूला हमने लगाया था, रेशो सबसे लोएस्ट की रेशो 3 है, रेशो बटा सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड टोटल वैल्यू 45,000। ये देखिए बेटा फार्मूला आपको कितना आपको काम देता है। 15, 3, 45, 3,000, ये 9,000 सबसे लोएस्ट पे आप लोगों की वैल्यू है। ठीक है जी बेटा जी, ये आपका सारा सोल्यूशन था इसका ये इसका FIA के इंस्पेक्टर का। बेटा एक पेपर आज भी आया हो, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह इसके सोल्यूशन इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूं। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां करें। बेटा मेरा जो न्यू सेशन है, न्यू सेशन बेटा जी मेरा स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह अगस्त 10 से। अगस्त 10 से मेरा इंशाल्लाह न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है 2022। आप में से जिस स्टूडेंट ने ज्वाइन करना हो, ये CSS एबिलिटी भी है, CSS के लिए भी है और ये वन पेपर भी है। जैसे FPSC जैसे आजकल आप लोग पेपर दे रहे हैं, FPSC, PPSC, NTS का पेपर होता है, गैट जनरल या नेट का एक टेस्ट होता है, FSC के बाद होता है, या GRE हो गया, या सेट का एक टेस्ट होता है, सेट 1 में करवाता हूँ मैं। ये बेटा जितने भी है ना, ये मेरे बेटा सब के इंशाल्लाह ये 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप में से कुछ ज्वाइन करना चाहे तो बेटा आप लोग मुझे इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह आप लोग अपनी डिटेल्स आप लोग ले सकते हैं। ठीक है जी, 6765838 सर साबिर सर। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। हमारी क्लासेस मॉर्निंग और इवनिंग दोनों होती हैं, फिजिकल भी होती हैं, ऑनलाइन भी होती हैं। ठीक है जी, थैंक यू।